हम सरदार हैं, तैयार है, पुरजोश है, बेदार है, तैयार है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू वर्ल्ड कप क्रिकेट हंगामा ब्रॉट यू बाय सनसिल्क एंड प्रेजेंटेड बाय पैंथर टायर्स, पावर्ड बाय स्पार्क्स स्मार्टफोन्स, ब्रॉट यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, सलीम मलिक साहब साबिक कप्तान, साथ ही साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब। आज अच्छी चीज़ ये हुई है, अच्छी ज़ाहिर है आपने देखा है मैच, पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया है, लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि जिस तरीके से हराया है और रिकॉर्ड कायम किया है, हाईएस्ट चेज का वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान ने 344 रन हमने देखा कि बनाए और 345 रन पाकिस्तान को करना थे जीतने के लिए और किए। और इसका जो मेजर क्रेडिट जो जाता है अनडाउटेडली आपके मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक की जो पार्टनरशिप लगी, जिसमें उन्होंने 176 रन बनाए, जिसके बाद हमने देखा कि साउथ शकील के साथ रिजवान की पार्टनरशिप लगी, 95 रन उन्होंने बनाए और एंड तक रिजवान मैच को लेके गए। बेशक हमने देखा कि उनकी पहले बैक इंजरी, बैक पेन निकली, उसके बाद क्रैम्प्स, लेकिन मैच को लेकर चलते रहे, रुके नहीं। एक्सपर्ट्स हमारे साथ क्योंकि मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, आज का मैच जिस तरह से स्कोर कर गया था श्रीलंका, लग रहा था कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा। टॉप ऑर्डर पहले परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। एक तब्दीली जिसको हम बार बार अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे कि ये बहुत ज़रूरी हो चुकी है, वो हुई। रिजल्ट नाजरीन के सामने नहीं, इसमें कोई शक नहीं। देखे जितना अच्छा स्टार्ट श्रीलंका ने लिया, मतलब 340 जो उन्होंने किया है, प्लस उसमें आप देखें कि दो बंदों ने जो उनके परफॉर्म किया, मेरे ख्याल उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। 78 पे एक ने 100 किया, मेंडिस ने, और दूसरे ने 100 कुछ किया। तो ये उन्होंने जो अपना टारगेट था वो बहुत अच्छा सेट किया था। मगर उसके बाद जो हमारे प्लेयरों ने अच्छा खेला, इवन देखें कहा जाता था कि जी बाबर अगर आउट हो गए, अनलकी था आज बेचारा के, मतलब वैसे दो गेम्स में अनलकी हो गए हैं बाबर, तो मतलब आज फैन, बट स्टिल देखना पड़ेगा कि कप्तान है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अली देखो वो ना, उसको मेरा ख्याल बैड लक ही कहा जा सकता है कि टांग से आप वो उसको मैं नहीं मानता कि उसकी बेचारे की बैड लक थी कि आउट हो गया, ठीक है। मगर उसके बावजूद देखें कहा जाता है जब बाबर आउट हो जाता था हमारी टीम बिल्कुल मैच जीतने के चांसेस कम हो जाते। और आज देखें जो सबसे पॉजिटिव चीज़ ये थी कि आपने ओपनर चेंज किया और उस बंदे ने आपको मैच जितवा दिया। अकेले ने क्या अंडर प्रेशर आके 2 विकेटें गिरने के बाद जो 100 किया है। और हम बार बार क्या कहते हैं अली के, जो जिस बंदे की टेक्निक अच्छी होएगी वो आपको पाकिस्तान को लंबा सर्व करेगा। अब्दुल्ला शफीक, आप उसके टेस्ट करियर को देख लें, उसके बाकी उसको T20 में भी बहुत कम खिलाया जाता है, मगर डोमेस्टिक देख लें, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास से आया हुआ है वो प्लेयर, इसलिए उसकी टेक्निक बाकियों से डिफरेंट होएगी। वो कभी आप देखेंगे ऑफ साइड से वो जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, वो गतका नहीं चलाएगा, वो प्रॉपर शॉटें खेलता है, क्रिकेट की शॉटें खेलता है। और आज जो ज़रूरत थी पार्टनरशिप की, दोनों ने पार्टनरशिप लगाई, रिजवान ने और उसने, और इन दोनों को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि इन्होंने पाकिस्तान को, जो मेरा ख्याल 75 सालों से हम कभी वर्ल्ड कप में किसी ने इतना लंबा पाकिस्तान के चेज नहीं किया और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया आज। और ये मेरा ख्याल है दोनों बहुत ज़्यादा मुबारक के मुस्तहिक हैं, और पाकिस्तान टीम को बहुत मुबारक कि हम भी कोई रिलीफ मिला कि हम भी चेज कर कोई सकते तो हैं। वैसे भी अगर देखें, खबरों की भी अगर बात कर ले तो चले, कोई तो अच्छी खबर सुनने को मिली है, कोई उस तरह से भी रिलीफ मिला है। आज तो आप वैसे बड़े हैंडसम लग रहे हैं। आज आपने अपना एक एसेट जो है वो अलमारी से निकाला है और आपने कहा कि आज मेरे अपना जो कौमी टीम का जो कोट है वो पहन के शो में जाने की। यार मेरा अली, हमने भी ग्रीन पहना, ग्रीन तो पहना, लेकिन कोट नहीं आप पहन के आए, कोट है लंबा पहना। आज का जो मैच है आपको कैसी लगी, पाकिस्तान की जो बैटिंग जब चेज करने आए हमारे बैटर्स? देखिए सबसे पहले तो शुक्र यह है कि पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है उन्होंने कोई होश के नाखन लिए हैं
और एक रिप्लेसमेंट की और पॉजिटिव रिप्लेसमेंट की अब्दुल्ला अभी शफीक हमने को वैसे चांस 2 दिया। ओवर करानी रिप्लेसमेंट लेके चले मैच जीत के। देखिए यही काफ़ी हम प्रोग्राम के शुरू से कह रहे थे कि उस बेचारे को बेंच पर बिठा कर क्यों उसको ज़ाया कर रहे हैं, उसको मैच खिलाएं। आपने नीदरलैंड के खिलाफ उसको मैच नहीं खिलाया, और जो एक कंसिस्टेंट आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स हैं आपके, उनको आप कंटिन्यूसली टीम का हिस्सा बनाए हुए हैं। तो मेरा ख्याल यही है कि अगर नेक्स्ट मैच में भी अगर इमामुल हक नहीं आउट ऑफ फॉर्म नहीं परफॉर्म करे, एशिया कप आपके सामने वहाँ पे भी नहीं कर सके, अभी 2 मैचेस ये हो गए उसमें परफॉर्म नहीं कर सके, तो आप बाबर आजम को ऊपर ले आए। आप जो सलमान आगा जो बाहर बैठे हुए हैं वो बल्कि बॉलिंग भी करते हैं और उसके बाद फील्डर बहुत अच्छे हैं, इन फॉर्म बैट्समैन, आपको कितने उन्होंने पीछे मैचेस जितवाए हैं। तो आप क्यों डर रहे हैं, किस चीज़ से डर रहे हैं? इसका मतलब है कि अगर आप आगे जाकर इमाम के ताल्लुकात यहाँ पे नहीं आगे बीच में चले। तल्कात में भी हो सकते हैं, मगर पाकिस्तान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, अच्छा कोई वैसे रिलेशन रिसेंटली पाकिस्तान से देखा बढ़कर जाए, नहीं। हाँ एशिया कप में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, अभी वर्ल्ड कप मैचेस में नहीं चल रहे, लेकिन उससे थोड़ा पीछे चले जाए तो हाँ इमाम ने परफॉर्म किया है। लेकिन जाहिर है जो मेन आपके इवेंट्स हैं, मेन टूर्नामेंट्स हैं, वहाँ पे भी तो देखिए जो बड़ी टीम है वो कभी भी रिस्क नहीं लेती है। आपने देखा कि जो मिलान था जो इंग्लैंड का, वो तो 1-2 मैचेस में आउट ऑफ फॉर्म हुआ, मगर आज वो फॉर्म में वापस आया, उसने 100 रन की बड़ी इनिंग खेल दी है। जो इनफॉर्म प्लेयर होते हैं जिनकी टेक्निक अच्छी होती है वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, वो जल्द वापस आते हैं और अपनी टीम को, अपनी जो टीम की जो उसकी विक्ट्री होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा वैसे आपकी आज दोनों की प्रेडिक्शंस दोनों ही ठीक हुई हैं। इंग्लैंड भी मैच अपना जीता है और तो बड़े मार्जिन से उन्होंने बांग्लादेश को हरा दिया, दूसरा पाकिस्तान ने भी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वैसे पहली इनिंग्स में जो स्कोर हो गया था, और हम अपने नाज़रीन को साथ ही साथ जो ज़बरदस्त नॉक रही हमारे दोनों बैटर्स की, ख़ास तौर पे रिजवान, फिर हमारे अब्दुल्ला शफीक की, फिर सऊद शकील ने आके अच्छा सहारा दिया, फिर ज़ाहिर इफ्तिखार आए। ये वो मोमेंट जब अब्दुल्ला ने अपने वर्ल्ड कप डेब्यू की सेंचुरी की, यानी उनका पहला ही वर्ल्ड कप का मैच था और पहले ही मैच में आके आए हैं और वो छा गए और ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जो जीत है पाकिस्तान की उसमें एक बड़ा किरदार अपना अदा किया है। सर ये जो रिजवान के बार बार ये जो मसला बन रहा है, और ये देख रहे हैं हम, ये सिर्फ रिजवान का मसला नहीं है, फिटनेस को लेके काफ़ी मसाइल हमारी पूरी टीम में चल रहे हैं। बॉलर्स पे बाद में आते हैं क्योंकि वहाँ पे भी हमें वो मसाइल, हमें बड़े प्लेयर्स के मसाइल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये बैक पेन निकलना ना, क्रैम्प्स, वही बात यहाँ पे भी आ जाती है कि आदत नहीं है लंबा खेलने की। नहीं, मगर रिजवान के साथ देखें, रिजवान के साथ ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जो आपकी टीम में फिट बंदा होता है ना, वो विकेट कीपर होता है, क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है उठने बैठने की वजह से, उसकी टांगें बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो आई थिंक मुझे नहीं समझ आती कि रिजवान के साथ क्या मसला है, क्योंकि वो अक्सर मैंने देखा है मैचेस में उनके साथ ये मसले होते हैं कि वो उनकी मेरा ख्याल जो इंजरी है ना वो ट्रैवल करती रहती है, कभी बैक में हो जाती है, कभी टांग में हो जाती है। अच्छा, और ये और वो फौरन ठीक भी हो जाता है। अच्छा राहुल भाई, एक और चीज इस पे ये भी कि अच्छा फौरन ठीक वाली बात भी, लेकिन अल्लाह करे ऐसे ही ठीक होते रहे जब भी इंजरी उनको हो, कि उनको बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि एक टाइम आया था कि अंपायर ने इशारा करके कह दिया कि भाई ये मसले जो अपने हैं ना इनको बाहर ले जाए, हमने गेम अपनी आगे बढ़ानी है। बट स्टिल ये जो पेन है, कमर पे पेन निकलना, क्रैम्प्स निकलना, और अगेन देखिए उनको इस चीज़ का इज्जत देना पड़ेगा कि 50 ओवर्स आपने विकेट कीपिंग की है और उसके बाद आके आपने बैटिंग भी करनी है, और आपके ज़ाहिर ओपनर उस तरह से चले नहीं, तो फिर आपको अर्ली आना पड़ा गेम के अंदर आफ्टर 50 ओवर्स। इसमें जो बेसिक थिंग है, जो पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है उनको देखना चाहिए था कि एक आपके पास सिर्फ एक विकेट कीपर बैट्समैन है आपके 15 रुकनी स्क्वाड में, आप लंबा टूर्नामेंट खेलने के लिए जा रहे हैं और 50 ओवर की आपकी गेम्स है, आपने 9 या 10 मैचेस इस वर्ल्ड कप में खेलने हैं। अगर आप फाइनल या सेमीफाइनल में क्वालिफाई करते हैं तो आपको मजीद मैचेस खेलने पड़ेंगे, उसके अलावा वार्म अप मैचेस अलग हैं, और जो एशिया कप हुआ वो उसके अलावा है, वो भी रिजवान खेलें। तो आपको कम अज़ कम, मैं सलीम भाई में भी मेरी बात से एग्री करें कि 2 विकेट कीपर 15 रुकनी स्क्वाड में लाजमी होने चाहिए थे। जिस तरह अभी आज श्रीलंकन की टीम देख लें, उन्होंने 3 विकेट कीपर थे और तीनों आज टीम में खेल रहे थे, तो उसमें से 2 ने सेंचुरियां भी की हैं, डिसल्वा ने, और जो दूसरे विकेट कीपर थे, और तीसरे ने 25 रन किए हैं। तो उसमें थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट होने का या थोड़ा सा रिलैक्स होने का मौका मिल जाता। अगर आप रिजवान पे इसी तरीके से प्रेशर डालते रहेंगे, 50 ओवर वो मैच में कीपिंग भी करेगा, उसके बाद सेंचुरी भी करेगा, अगर उस पर लोड आया तो अगर किसी मैच में वो ना हुआ तो फिर आप कहाँ पर स्टैंड करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी था कि हमारे 15 रुकनी जो स्क्वाड था उसमें एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर होना ज़रूरी चाहिए था। वो आयरन, आज उसको रिजवान को आयरन मैन कह रहे थे। वैसे मैं बताऊं, अच्छा, ये जो हैमस्ट्रिंग होती है ना, जी, ये मेरी, चूँकि मैं शायद इतना स्ट्रांग नहीं था, मुझे बहुत दफ़ा हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम हुई है।
अच्छा जी, जो हैमस्ट्रिंग है ना, ये ठीक नहीं होती। आप तो ये तो जल्दी नहीं होती, भाग नहीं आप तो सकते। चल ही नहीं बट सकते। दे वर सेइंग कि ये क्रैम्प्स का इशू है रिजवान का। कमेंटेटर्स अब जाहिर है उनको भी नहीं पता, वो तो वहां पे बैठे हुए हैं, फिजियो वो गए हंस थे। पता नहीं क्यों रहे थे। अच्छा, ये हमें भी नहीं समझ आई वैसे। और ये मैं जिस वक्त मैच देख रहा था और मैं कह रहा हूँ यार कि वो एक बंदे को इतनी दर्द निकली भी है और कमेंटेटर्स हंस हंस पागल हुए हुए और वो कह रहे हैं कि भाई ही शुड बी इन द मूवीज। ये बात तक कर दी उन्होंने कि इनको फिल्मों में होना चाहिए रिजवान को। ये समझ नहीं आई। अच्छा, मेरा ख्याल है जिस तरह से वो अपनी पेन को लेके पंच कर रहे थे अपनी टांग को कि जल्दी से उनकी पेन उनके पंच करने से निकल जाए, शायद उन चीजों को देखते हुए। पंच करने से निकल भी रही थी पेन। लेकिन ये है कि वार्नर जिस तरह से आईपीएल में एंटरटेन करते हैं ना इंडियंस को, आज रिजवान ने वैसे इंडियंस को एंटरटेन किया है वैसे। नहीं, मैं भी देखें, हो सकता है कि तकलीफ हो, जो वो बंदा उसी वक्त मारता है अपने आप को जब उसको तकलीफ होती है। तो मगर ये बड़ी बात है कि इतनी तकलीफ के बावजूद और बहुत Singles, doubles चलती दफ़ा, रही और है। हमने बहुत दफ़ा देखा है कि रिजवान को बहुत सारे मैचों में बहुत तकलीफ हुई और उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। और इसी चीज़ को देखते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम ने आज ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने रिजवान की तस्वीर, जिसमें वो सजदा शुक्र में भी हैं, वो भी शेयर की है और साथ लिखा है आर फॉर रिस्पेक्ट, आर फॉर रिजवान। बड़ी चीज़ होती है क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में कोई तारीफ करते ना किसी पाकिस्तानी की तो वो वहाँ की अवाम ही उनको। नहीं, ऐसा नहीं है अली। देखो, ये सिर्फ पॉलिटिशियन जो है ना, वही हम हर जगह हमारे दोनों तरफ से ऐसे ही हो रहा है। मगर अगर आप अवाम में जाए ना, क्योंकि मैंने बहुत सारे टूर, वो हमने बाबर की एग्जांपल देख लिया ना जब हमारी टीम जब गई है, जिस तरह से बहुत टूर किए हैं इंडिया के, बेनिफिट मैचेस भी खेले हैं। जब आप लोगों में जाते हैं ना, वो वहाँ इस तरह नहीं है। लोगों में तो प्यार मिलता है, बट सोशल मीडिया पे कुछ वॉरियर्स ऐसे होते हैं ना, वो तो आपको पता है, वो लोगों इन्होंने खुद छोड़े होते हैं। मगर अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान में आए, आपको पता है उनको कितना बहुत प्यार मिलता है, अपने मुंह से कहते हैं। तो फिर जब हम लोग भी वहाँ जाते रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग आपसे नफरत करते हैं, वहाँ के लोग भी अच्छे हैं। और आज का अगर हम स्टेडियम जब ज़ाहिर वापस अभी ब्रेक पे हमें जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, जो क्राउड मौजूद था स्टेडियम, कह सकते हैं कि 3/4 जो है वो भरा हुआ था। और ये इंडिया का मैच नहीं हो रहा था, ये पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का मैच हो रहा था। और जब हमारे रिजवान या अब्दुल्ला शफीक कोई शॉट खेलते थे तो क्राउड का रिस्पांस होता था। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक कि अच्छा रिस्पांस, अच्छा वार्म वेलकम जो है इंडियंस की जानिब से, इंडियन अवाम की जानिब से, नॉट द गवर्नमेंट और बीसीसीआई बट अवाम की जानिब से बड़ा अच्छा वेलकम किया गया जी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके डिस्कस करते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग को किसकी नजर लग गई है। तैयार है, तैयार है। Welcome back to Sunsilk World Cup Hangama, presented by Panther Tire, powered by Spark Smartphones and brought to you by Zameen.com। हर पता हमें पता है। इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करें, बॉलर्स पे आएँ, पहले मैं आपको बता दूं एक अच्छी खबर। वो ये है कि आप sparks.pk वेबसाइट पर जाकर कोई भी स्मार्टफोन या फिर एसेसरी ऑर्डर करें और ग्रैंड लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं फॉर द ग्रैंड प्राइज जो कि मिलेगा आपको फाइनल मैच वाले दिन। और मेरी तो दुआ है कि जो फाइनल मैच हो ये पाकिस्तान का हो, बाकी जो भी टीम हो, इंडिया हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान ज़रूर हो। तो अब ज़रा चलते हैं वापस अपनी डिस्कशन की तरफ। सर, हमने देखा बैटिंग तो बड़ी अच्छी रिजवान, अब्दुल्ला शफीक और बाकी प्लेयर्स की जानिब से भी अच्छी, सऊद शकील की जानिब से भी, लेकिन हम अभी भी लैक कर रहे हैं बॉलिंग में। एक बॉलर के आउट होने से, बाहर होने से, इंजर्ड होने से क्या इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी टीम की बॉलिंग पे पड़ रहा है? देखें, एक मेन बॉलर जो आपका नसीम शाह कह रहा था, वो इन विकेटों पे बड़ा उसका रोल था। और उसके प्रैक्टिस मैचेस में भी अगर देखें आप, तो फास्ट बॉलर ने शुरू में बड़ा तंग किया था, जो लग रहा था। मगर अभी अगर आप देखें ना, तो विकेटें चेंज होती जा रही हैं, स्पिनर्स का ज़्यादा रोल नज़र आ रहा है, तो शायद इतना फ़र्क ना पड़े। मगर जो आप बात कर रहे हैं कि हमारे फास्ट बॉलर जैसे शाहीन हैं, उनकी पेस जो 146 पे थी, वो 130, 132, 134 अब वो नीचे नज़र। उसकी रीज़न ये है अली के हम बार बार कहते हैं जितनी देर आप लंबे स्पेल नहीं करेंगे, आप 4 ओवरों के मैचेस खेल रहे हैं, आप जब लीग ज़्यादा खेलेंगे और लंबी बॉलिंग जब तक आप नहीं करेंगे, आप स्ट्रांग नहीं होंगे। तो उसके लिए फिर आपको आके अपनी फ़र्स्ट क्लास खेलनी पड़ेगी, जो हम बार बार कहते हैं। अभी रऊफ़ को भी अगर आप देखें, रऊफ़ भी उस पेस से बॉल नहीं कर पा रहा, इसलिए कि 4 ओवरों के बाद आपको 10 ओवर्स का जब स्पेल करना पड़ता है तो थोड़ी सी आपको मुसीबत पड़ती है, क्योंकि आप यूज़ टू हुए होते हैं सिर्फ 4 ओवर करने के।
और उसके बाद 6 एक्स्ट्रा ओवर आपको जब करने पड़ते हैं तो फिर वो उस पेस से आप नहीं कर पाते। तो मेरा ख्याल है कि इनको सोचना चाहिए था कि हमने वर्ल्ड कप के लिए जाना है, हमें ज़्यादा ओवर करने पड़ेंगे, ज़्यादा ग्राउंड में फटीक होएगी, 20 ओवर की बजाय 50 ओवर ग्राउंड में रहना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ तैयारी पहले से करनी पड़ती है। ये नहीं होता कि आप सीधा 4 ओवर की लीग से उठ के जाके आप 50 ओवर्स के मैच में चले जाएं, तो फ़र्क तो पड़ेगा। ये कमज़ोरी हमारी उन प्लेयर्स की तो है ही है, मगर हमारी मैनेजमेंट को भी सोचना चाहिए। मैनेजमेंट को इस हवाले से सोचना चाहिए। सलीम भाई ने कहा कि आपके ज़ाहिर मेन बॉलर थे नसीम, इन विकेटों पे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उनकी कमी महसूस तो हो रही है, बट शाहीन शाह अफरीदी कोई छोटे बॉलर नहीं है, हारिस रऊफ कोई छोटे बॉलर नहीं है, वो तो चले इंजर्ड हो गए। इनकी परफॉर्मेंस को क्या हो गया? ऐसा लगता है कि शाहीन अपनी लाइन पे बॉल कर नहीं पा रहे और उसको लाइन पे लाने के लिए पेस को कम करना पड़ रहा है, जो चीज़ें एक्सपोज हो रही है नज़र आ रही हैं। लेकिन कितनी अजीब सी बात है कि आपके एक ऐसे मेन बॉलर जो कि दूसरा वर्ल्ड कप है, T20 और फिर आपका वनडे वर्ल्ड कप, पहले इंजरी के बायस उसमें नहीं आ सके, उसके बाद अब वापस आए हैं तो अफ़गानिस्तान के साथ खेल लिया और दूसरी लीग्स खेल ली, और वर्ल्ड कप में जब आप आए हैं तो अब आप इन्फॉर्म ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। देखिए इसमें दो चीज़ें, पहली बात तो नसीम शाह की है कि नसीम शाह की सिर्फ आउट होने से फ़र्क इसलिए पड़ा कि जो आपके दूसरे स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो स्ट्रगल कर रहा है। ये जो पिचेज़ हैं इंडिया में ये बहुत ज़्यादा सूदमंद हैं उसके लिए, बैट्समैन के लिए। इवन आप कह सकते हैं कि बैटिंग पैराडाइज विकटें हैं। तो इसमें जब तक आपके पास कंसेक्टिव फास्ट 5 बॉलर्स नहीं होंगे पूरे, बड़ा मुश्किल होगा आपका सर्वाइव करना। इसी वजह से आपको लग रहा है कि नसीम शाह की कमी हमें बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, क्योंकि आपका जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो भी अकॉर्डिंग टू जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक परफॉर्म नहीं कर रहा। अब दूसरा मसला इंजरीज़ का, वो भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लास्ट जो वर्ल्ड कप था उसमें शाहीन अफरीदी इंजरी की वजह से हमने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को सेटबैक हुआ। और उसके बाद फिर आपके 3 मेजर बॉलर, एहसानुल्लाह था जो हसनैन है, और उसके बाद एक और बॉलर थे वो अनफिट होकर बाहर हो गए। अब इस टूर्नामेंट में जो मेजर वर्ल्ड कप है, क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट है, उसमें आपके शाहीन अफरीदी भी स्ट्रगल कर रहे हैं और हारिस रऊफ भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये बात मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि भाई जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अरबाब इख्तियार हैं वो अक्ल के नाखन ले, जब तक आप स्वार्थी लोगों को वहाँ पर रखेंगे आपको रिजल्ट यही मिलेंगे, क्योंकि ये वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं कर सकते, ये उनका पेरिडाइजेशन प्लान नहीं बना सकते जो एक फास्ट बॉलर को बना के देना चाहिए। उनके लिए गैर ज़रूरी मैचेस जितने भी हैं वो बंद किए जाएँ, उनको नेपाल, अफ़गानिस्तान, ये जो छोटी टीमें हैं इनके खिलाफ ना खिलाया जाए, और जो बड़े मैचेस हैं और जो जिस तरह बाकी टीमें अपने फास्ट बॉलर्स को यूज़ करती हैं, इंग्लैंड की टीम हो गई, ऑस्ट्रेलिया की टीम हो गई, जिस तरह वो गिने चुने मैचेस में यूज़ करते हैं, आप भी अपने जो प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं उनको भी उस तरह यूज़ करें और उनको इस्तेमाल करें। अगर आप इसी तरीके से अपनी कुर्सियाँ बचाने के लिए उनको बार बार हर मैच में उनको डाल देंगे तो फिर आखिर में रिजल्ट ये निकलेगा कि जब बड़े मेगा इवेंट आएंगे जिस तरह वर्ल्ड कप है तो आपका एक बॉलर कंधे की इंजरी की वजह से हॉस्पिटल में है, 2 आपके ऑपरेशन करवा के साइड पे हुए हैं, जो 2 खेल रहे हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। खेल रहे हैं वो स्ट्रगल इस तरह कर रहे हैं कि 7.3 की आज इकॉनमी थी शाहीन शाह अफरीदी की, जो कि कम होती थी, इससे 1 विकेट सिर्फ ले सके हैं और 66 रन उनको 9 ओवर्स में पड़े हैं। जबकि दूसरी तरफ अब तारीफ भी कर लेते हैं, तनकीद तो ज़ाहिर है इसलिए की जाती है कि उस पर बेहतरी आ सके। साथ ही साथ हसन अली, जिनको जब सिलेक्ट किया गया, उनका नाम अनाउंस किया गया हमारे चीफ सिलेक्टर इंज़मामुल हक की जानिब से, उन्होंने कहा जी कि हम सिर्फ इसलिए इनको डाला है क्योंकि इनका एक्सपीरियंस है। यानी उन्होंने नहीं कहा कि भाई अच्छे बॉलर हैं, अच्छे हमारे लिए खेलते रहे हैं, रिकवर करके आए हैं, अब अच्छा CPL में या लीग्स में अच्छा उन्होंने खेला है इसलिए नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस है सिर्फ इसलिए डाल। यहीं पे आपने मोराल जो अगर यहाँ पे एक प्लेयर का होना था आपने वहीं पे उसको फेंक दिया यहाँ पर। उसके बावजूद हसन अली ने आज प्रूव किया है कि भाई ठीक है, आप मेरी पेस पे तनकीद करते रहें, आप मेरी स्पीड पे तनकीद करते रहें, आप कहते रहें कि सिर्फ इसलिए डाला है कि एक्सपीरियंस है, लेकिन वेरिएशन में आपको दिखाऊंगा। आज 4 विकेटें ली हैं उन्होंने। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। वो मुझे नहीं पता कि इंजी ने ये कैसे इस तरह कह दिया कि हमने सिर्फ इसलिए लिया है कि ये एक्सपीरियंस है। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कही जा सकती थी कि वो अच्छा बॉलर है, वो स्विंग करता है, पर आई डोंट नो उसने ये किस सेंस में कहा। मगर आज जो तारीफ़ करने वाली बात है ना अली, वो ये है कि आज हमारे जो नज़र आ रहा था कि हमें 400 का वो फट्टा लगाएंगे, और आखिरी 10 ओवरों में आपको बेशक हमें मार पड़ी जो भी हुआ, मगर आखिरी 10 ओवरों में हमने बहुत कम स्कोर दिया है, जिसकी वजह से वो आप उनको 246 या जितना भी 346 अदरवाइज़ आपको एक टाइम पे नज़र आ रहा था, ऐसे लग रहा था कि ये 400 के करीब कर जाएंगे।
तो मेरा ख्याल है बॉलिंग की सेंस में थोड़ी सी तारीफ भी करनी चाहिए कि आखिरी ओवर्स में हमारे बॉलर ने 350 खा लिया वैसे उनमें अच्छा, किसी इसमें तारीफ सलीम भाई, करो, मैंने एक but आपसे बहुत पूछना बड़ा है। दिल है सलीम भाई का कि 350 स्कोर पे भी वो यार bowlers की तारीफ देखें, कर रहे हैं। जब आप जीते हैं ना तो बहुत सारी बुराइयां छुप जाती हैं आपकी। अगर आज पाकिस्तान टीम हारी होती तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती है। हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज इनकी बॉलिंग के Bowling को, होते। yes. जब आप जीतते हैं ना तो आपकी बहुत सारी बुराइयां छुप जाती हैं। हम ये इसलिए इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि नेक्स्ट मैचेस में इनको थोड़ा अपने आप को क्योंकि ये बहुत देखना सारे चाहिए। ऐसे क्रिकेट शौकीन होते हैं, व्यूअर्स होते हैं जो कहते हैं कि भाई जीत तो गए मैच तो फिर क्यों भाई, इसलिए क्योंकि जो खामियां हैं उनको फिर दूर तो करना है। आप बिल्कुल, जिस तरह हम लास्ट मैच में वो बात कर रहे थे कि अब्दुल्ला शफीक को क्यों नहीं खिला रहे, तो ये हम क्रिकेट मैं नहीं आपको कर रहे थे। बताऊं, बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान के कल रात से ट्रेंड कर रहे थे कि फखर जमान को दोबारा फखर खिलाया को जाए। खिलाएं जी, मैच विनर है फखर, उसको खिलाएं। और अब आप इस लेवल पे देखें कि ये आम आवाम नहीं है। देखें अली, वो उनको रखा इसलिए गया कि जब हम जाएं तो बाद में वो छोड़े इनको। अच्छा सलीम भाई, वो मैंने आपसे पूछना था कि ये 4-5 जो बंदे हमारे मेजर इस इवेंट में है जो कि टॉप परफॉर्मर है और हमें मैच जितवा रहे हैं, आज से 1 या 2 महीने पहले ये हमारे वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा ही नहीं थे। हसन अली एशिया कप में नहीं थे, प्लानिंग का हिस्सा नहीं थे। सऊद शकील बाहर बैठे हुए थे, उनको हमने पूरा एशिया कप बेंच पे उठा के रखा। अब्दुल्ला शफीक को बाहर बिठा के रखा, और चौथे जमान खान वो इंग्लैंड में कहीं लीग खेल रहे तो थे। इसका मतलब ये है, ब्रेक पे क्योंकि जाना है, इसका मतलब ये है कि आपने जो इतने पैसे दे के डायरेक्टर्स, बाहर के बंदे, ये वो जो आपने रखे हुए हैं और उनका जो जिन प्लेयर्स पे सारा जिनका फोकस था, जिनको वो ट्रेन करते रहे हैं, वो फेल हो गया मिजरेबली। और आप जो परफॉर्म कर रहे हैं लड़के आके, वो जिनको पहले आपने मौका ही नहीं दिया एशिया कप में खिला के, उनकी आधे मैच ही खिला देते यार। इतना बड़ा एशिया कप फिर भी जीतते तो पैसे भी नहीं, लेकिन वहां पे आप तैयार तो कर लेते लड़के, लेकिन नहीं। बहरहाल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तैयार है तैयार है। Welcome back to Sunsilk World Cup Hangama, presented by Panther Tires, powered by Sparks Smartphones and brought to you by Zameen.com। हर पता हमें पता है। अभी जो पता हमें पता है वो आपको बता देते हैं कि एक अच्छी खबर आ रही है पाकिस्तानी सहाफ़ियों के लिए कि ज़का अशरफ ने जैसे ही मामला उठाया है आईसीसी के साथ, तो आईसीसी ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों से पासपोर्ट जमा कराने का कह दिया है। तकरीबन 50 के करीब बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सहाफ़ी ऐसे हैं जिनसे पासपोर्ट मांग लिए गए हैं वीज़ाज़ के लिए। तो इस हवाले से मज़ीद जो अपडेट्स हैं उसके लिए हमें ज्वाइन किया है सिटी न्यूज़ नेटवर्क के स्पोर्ट्स डेस्क के हेड अहमद रज़ा साहब ने। अहमद साहब, हमारे सहाफ़ी भाइयों के लिए क्या खबर है अच्छी? हमारे सहाफ़ी भाइयों के लिए खबर अच्छी यही है कि भारत जो है वो पूरा तमाशा बन चुका है इस वक्त दुनिया क्रिकेट के सामने। उसकी वजह यह है कि हर जो है ना बार जो है वो टेढ़ी उंगली से की निकालना पड़ रहा है, और इसी चीज को जो है ना वो दुनिया एक तमाशा बनाकर इसको देख रही है। उसकी वजह यह है कि जब पाकिस्तानी टीम ने इंडिया जाना था तो उस वक्त सबसे आखिर में वीजे इनको दिए गए थे, और वो भी इस तरह दिए गए थे कि ज़का अशरफ ने आईसीसी को शिकायत की थी और आईसीसी ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल लिया था, और फिर जो टाइमिंग ऑफिस की के बाद जो है वो वीजों के इजरा की जो है ना वो प्रोसेस शुरू हुआ था। अब भी इसी तरह ही हुआ कि अब जो पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए वीजे इशू नहीं किए जा रहे थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ, उन्होंने एक दफा फिर जो कि फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन सेक्रेटरी है सज्जाद काजी, उनको जो है इंटरवीन किया और उनके थ्रू जो है वो मैसेज पहुंचाया हाई कमीशन की जो भारत में है उसके थ्रू के एक तो ये है कि वीजे जारी किए जाए, और दूसरा ये था कि कुछ थ्रेट्स आ रही हैं और इसलिए जो है वो पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तान स्क्वाड उनको बेहतरीन जो सिक्योरिटी है ये भी प्रोवाइड की जाए, ये भी मामला उठाया गया है। बहुत शुक्रिया अहमद भाई। हमारे साफी भाइयों के लिए तो अच्छी खबर आ गई, लेकिन क्रिकेट शौकीन के लिए भी अच्छी खबर नहीं आई जो वहाँ पे जाके मैच देखे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो कि 14 अक्टूबर को होना है। लेकिन एक है ऐसे फैमिली मेंबर जो कि वहाँ पे मैच देख रहे हैं और बड़े खुशकिस्मत इस मामले में रह गए, और मुझे लगता है कि आज की जो परफॉर्मेंस थी हसन अली की वो भी शायद इसी वजह से थी कि उनकी जो वाइफ हैं, क्योंकि वो इंडिया से उनका ताल्लुक है, दुबई में इनकी शादी हुई थी, तो वो इंडियन होने की वजह से उन्होंने वहाँ पे बैठ के मैच भी देखा है, अपने हस्बैंड को भरपूर सपोर्ट भी किया है, और मेरा ख्याल है यही वजह कि आज हसन अली ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। चलें देखें जी, ये तो वो दामाद है उनके, उनको कुछ तो ख्याल करना चाहिए। अच्छी चीज़ है कि कोई किसी की बेगम हसन अली की अगर हैं वहाँ और वो सपोर्ट कर रही हैं बीइंग इंडियन,
तो मेरा ख्याल ये अच्छी चीज़ है, होना भी चाहिए। और दूसरा ये कि आज हमने देखा कि उधर स्टेडियम के अंदर जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा के नारे लग रहे थे। मैं क्या स्टेडियम च लोगों ने चुके ना ले जान, लेकिन बड़ी अच्छा वहाँ पे। नहीं देखिए, मैं आपको कहा ना कि वहाँ इंडिया पाकिस्तान में लोगों में इतना ज़्यादा नहीं है जितना गवर्नमेंट लेवल पे अपनी सियासत है, उस पर हम कुछ कह नहीं सकते। पर इंडिया के लोग भी हम जब जाते हैं तो प्लेस को बहुत प्यार करते हैं। आप बाबर को देख लें, कितने ट्वीट्स आए थे उसके लिए, अच्छी नसीम के लिए कैसे कैसे ट्वीट मैंने देखे थे जो लोग वहाँ के करते हैं, स्पेशली लड़कियों ने बहुत किया था। तो बात यह है कि वहाँ के लोग जो हैं वो आपके प्लेस को पसंद करते हैं। इस तरह नहीं है कि वो उनकी ख्वाहिश ना हो कि हम लोग ना जाएं जाके मैच देखें, करते हैं लोग वहाँ। रऊफ भाई, ये साफियों वाला मसला तो हल होने जा रहा है, अहमद भाई ने बताया, लोगों का भी होगा, आवाम का भी मसला ये वाला हल होगा। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये कह रहे हैं कि आईसीसी ने बड़ा सख्त एक्शन लिया, तो मुझे नहीं समझ आई कि किस किस्म का सख्त एक्शन लिया आईसीसी ने, क्योंकि पाकिस्तान ने 2 वार्म अप मैचेस खेली हैं, 2 वर्ल्ड कप के मैचेस खेली हैं। ना पाकिस्तान का कोई जर्नलिस्ट वहाँ पे मौजूद है, ना पाकिस्तान क्रिकेट का कोई व्हाट्सएप पे सवाल कर लें आप। वो कह रहे हैं व्हाट्सएप पे आपके कैप्टन से सवाल पूछ लें। तो मेरा ख्याल है कि जो इंडिया हमें नीचा दिखाना चाहता था उसमें तो वो कामयाब हो गया। अब आईसीसी वो सलीम भाई वाली बात कि हमें नीचे दिखाने में वो कामयाब नहीं हुआ, वो अपने उनको सुबकी का सामना करना पड़ा है और पूरी दुनिया में उनको सुबकी का सामना करना पड़ा है। उनका जो असल चेहरा है, जो पाकिस्तान जिसकी बार बार बात करता था कि ये जो कहते हैं कि हम बड़े अच्छे मेजबान, वो नजर आ गया ना कि बल्कि हमारी जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, इसको वर्ल्ड जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सामने ये अपना मुकदमा पेश करना चाहिए था। अच्छा, मुझे लगता है इंडियन सहाफियों को भी ना ये भिनक लग गई थी कि ये वीजा जारी होने लगे हैं। कल से बल्कि रात से मैं देख रहा हूँ ये जो इंडियन जर्नलिस्ट है ना, विक्रांत गुप्ता वगैरह एक्सेट्रा, उन्होंने जी ट्वीट करना शुरू कर दिया जी कि पाकिस्तानी साफियों को भाई टूर्नामेंट 2 मैचेस पाकिस्तान के गुजर गए, अब तुम लोगों को याद आया कि यार वीजे नहीं मिले। बिल्कुल, उनको अंदर से खबर लीक हुई होगी ना, हर फेवरेट होता है ना, जर्नलिस्ट फेवरेट होता है ना गवर्नमेंट, वो क्रेडिट के लिए। अब टाइम हमारे पास शॉर्ट है, तो अब पहले उससे मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि हम खत्म करें, टर्निंग पॉइंट सर आज के मैच का क्या था? मतलब मैं पहले अपना बता दूं, बता दें, फिर आपकी एक्सपर्ट राय हमने लेनी है इसके ऊपर। मुझे लगता है कि जो पार्टनरशिप लगी, कुछ कैचेस ड्रॉप हुए, वो शायद टर्निंग पॉइंट था। आप अब बता दें। देखिए, टर्निंग पॉइंट 2 थे। एक तो एक पॉजिटिव चेंज हुई, जो सबसे टर्निंग पॉइंट था वो सबसे बुरी कप्तानी थी श्रीलंकन कप्तान की। ओके, उसकी रीज़न मैं आपको बताऊं कि देखें, जब आप 346 करते हैं, उसके बाद आप 2 आउट अर्ली कर लेते हैं, मेन क्रंच जो पॉइंट है ना वो ये है कि आपने अटैक नहीं किया। आपने रजवान को और अब्दुल्ला को 2 आउट होने के बाद खुला मैदान छोड़ा। आप देखें कितने दुखे हुए, कितने गैप्स मिले जिसमें उनको किसी जगह, देखिए जब आप प्रेशर डालते हैं ना किसी टीम, जब आप 2 आउट करने के बाद आप प्रेशर डालते हैं कि आपने बैट्समैन को सिंगल नहीं देते, जब जाके आप गलतियां करते हैं, आप ऊंची हिट मारते हैं, जब आपको गलती का आप खुद मौका दे रहे हैं कि आप डरे इतने हुए हैं अंदर से कि आप उनको 2 भी दे रहे हैं, ओवर्स में 8 स्कोर जब हो रहा होता है तो बैट्समैन पागल नहीं होता कि वो जाके ऊंची हिट मारे। और उस मौके पे जब विकटें गिरी हो, आपको 8, 6, 7, 8 स्कोर मिल रहा है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं। मैं और रऊफ बैठ के ये बात कर रहे थे कि ये 200 कर गए ना हम पाकिस्तान 35 ओवर में, तो हम ये मैच जीत जाएंगे, क्योंकि 15 ओवर में 50-50 विकेट्स इन हैंड हुए। तो ऐसा ही हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जब 200 हुआ ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज पे हार नजर आने लग गई थी उनके। हुआ ये कि हम 34th ओवर में हम 220 कर चुके हुए थे, तो मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन से 20 स्कोर ज़्यादा हो चुका हुआ था। ये है कि जब आप डरी हुई कप्तानी करते हैं ना, तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप जीतेंगे। उसकी जगह कोई भी कप्तान होता, अच्छा कप्तान होता, अगर अच्छे तरीके से मैच को लेकर चलते, फील्ड उस हिसाब से सेट करते, तो वो आप पे प्रेशर डालता, आप सिंगल रोकते उनकी, आप खुद और वही हुआ कि सिंगल डबले रोकी नहीं, और सिंगल डबलों पे ही हमने मैच जो है वो जीत लिया। फील्ड वो कह रहे हैं उस तरह से सेट उन्होंने नहीं की, कप्तानी उस तरह की जो करनी चाहिए थी वो हमें नजर नहीं आई। और वही बात 200 प्लस जैसी पाकिस्तान का हुआ, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो ऐसे लग रही थी कि मैच ये हार गए हैं। नाज़रीन, सुबह इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान कल मैच है, उसके ऊपर बात करेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।